कम जो मजामा। भाई लोग 3,42,000 वर्ग किलोमीटर में फैला देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ की रेतीली मिट्टी में गजब का गुरूर, यहाँ के कण कण में वीर योद्धाओं के शौर्य साहस की गाथाएं दबी हुई है। लेकिन आजकल इसी भूमि से निकले कुछ सरबीरों ने पूरे राजस्थान को जंग का अखाड़ा बना डाला। अफीम गांजे की तस्करी, हथियारों की सप्लाई और शराब तस्करी के अवैध कारोबार को लेकर यहाँ के दबंग छोकरे खूनी तांडव मचा रहे हैं। यहाँ के हर कस्बे गांव में, गली मोहल्ले में गैंगस्टर माफिया और डॉन जन्मे हैं, जिन्होंने कट्टों के दमखम पर राजस्थान को गैंगलैंड बना डाला। और इस गैंगलैंड में आते हैं ऐसे दानव जिनको ना समाज का डर ना पुलिस का। इनको चाहिए तो बस एक ही चीज, पैसा और पावर। यहाँ ना मामा दिन दहाड़े गोलियां चलती है, अपने दुश्मन के खोपड़े में 9mm की गोली ठोक दी जाती है। यहाँ के गुंडा लोग को हेरा गेरा मत समझना, मत्थे पे वार करेंगे, सिस्टम तक फाड़ डालेंगे। राजस्थान अंडरवर्ल्ड में अब तक सबसे बड़ा गैंग्स था आनंदपाल के पास, लेकिन आनंदपाल के जाने के बाद पंजाब से आए एक छोकरे ने इतनी तेजी से पूरे राजस्थान में पूरब से लेकर पश्चिम तक अपना साम्राज्य बिल्ड किया और बन गया गैंग्स ऑफ राजस्थान का टॉप का गैंगस्टर। वैसे तो राजस्थान में गिने जाने वाले बहुत सारे गैंग्स आज भी मौजूद है, जिनमें आनंदपाल गैंग, जिसे आनंदपाल का भाई ऑपरेट करता है, राजू ठेहट गैंग, लादेन गैंग, पपला गुर्जर गैंग, 007 गैंग, 0029 गैंग, राजू फौजी गैंग। ऐसे तो बहुत सारे गैंग्स और उनके सरगना राजस्थान में आतंक का पर्याय बने हुए हैं। लेकिन इन सब में आज लॉरेंस बिश्नोई और उसका पूरा कार्टेल भोकाल मचा रहा है। पंजाब के खेतों में पला बड़ा किसान घराने का छोकरा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसे आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। पूरे उत्तर भारत में लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पकड़ जमा ली है। देश के 5 राज्यों में उसके नाम वारदात होना आम बात हो चुकी है। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के रियल में गैंगस्टर बनने की शुरुआत राजस्थान की जेलों से हुई थी। तो मामा आज बात करना मांगता, पंजाब से आया लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का टॉप का गैंगस्टर कैसे बन गया, उसने कौन सी तिकड़मबाजी लगाई कि पूरा राजस्थान अंडरवर्ल्ड उसके सामने झुक गया। उम्र से ज्यादा वारदात थे, अकेले से असंभव, तो फिर इतना बड़ा गैंग कैसे बनाया। पूरे राजस्थान में उसके सिंडिकेट से जुड़े पंटर फैले हुए हैं। इतने सारे अपराधियों को अकेला लॉरेंस बिश्नोई कैसे हैंडल करता है। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई ने कितने लोगों को मरवाया, कितनी वारदातें की, जेल में उसका दबदबा कैसे बढ़ा। और सबसे अहम सवाल, गैंग्स ऑफ राजस्थान में बाहर से आए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने संगठन को मजबूत कैसे किया, क्योंकि आज बिश्नोई गैंग के पंटर दिन दहाड़े जब मन किया गोलियां बरसा देते हैं। तो मामा स्वागत है गैंग्स ऑफ राजस्थान के इस एपिसोड में, जहां अतीत के कुछ पन्ने फिर से पलटेंगे। और हाँ भाई लोग, इन कहानियों से कभी प्रभावित मत होना। हमने जितने भी अपराधियों की कहानी आपको सुनाई, उसमें आपने भी देखा होगा कि कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, बेमौत मरता है। तो भाई लोग, अपराध की दुनिया की इस लाइन की कहानी शुरू होती है आज से करीब 13 साल पहले। साल था 2011 का। पंजाब के डीएवी कॉलेज में सोपू के बैनर तले चुनाव लड़ने वाला छात्र लॉरेंस बिश्नोई चुनाव हार चुका था। इस हार ने लॉरेंस के जमीर को हिला डाला। अब वह हार का बदला लेता है, विरोधी गुट पर गोलियां बरसाकर। लिहाजा इस गोली कांड में लॉरेंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। वह जेल गया, लेकिन कुछ ही दिनों में जेल से लौटा। लेकिन अब वह जंगल का लायन बनना चाहता था, एक ऐसा लायन जिसे रोकना टोकना असंभव। बकायदा उसने अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया। कॉलेज के जिगरी यार संपत नेहरा, काली राजपूत, भोला सुटर, गोल्डी बराड़ जैसे खूंखार छोकरे लोग को एकजुट कर अपना गैंग खड़ा किया और व्यापारियों से रंगदारी वसूलने और जमीन कब्जा करने का धंधा शुरू कर दिया। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपत नेहरा के कहने पर लॉरेंस बिश्नोई ने जयपुर के 2 व्यापारियों से रंगदारी मांगी। रंगदारी नाम मिली तो उसके ऑफिस गोलियां चलवाई। इस केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान की जेल लाया गया। अब मैं गुज्जू भाई बताएंगा कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को राजस्थान में खड़ा करता है और जेल से ही मौत का फरमान डिक्लेयर करता है, और कैसे गैंग को 5 राज्यों में वारदात करने के लिए तैयार करता है। कैसे बार बार उसके छोकरे लोग के पकड़े जाने पर भी वह पुलिस से बचता रहा और भौकाल मचाता रहा। रे मामा, लॉरेंस बिश्नोई के छात्र नेता से गैंगस्टर बनने की यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। वो T20 मैच की तरह जुर्म की दुनिया में खेलने लगा और देखते ही देखते अपराध की दुनिया में अर्धशतक लगा दिया। न जाने कितनों की जिंदगी को उसने क्लीन बोल्ड कर डाला।
ये शुरुआत इतनी तेजी से थी कि एफआईआर से बचने और दूसरे गुटों को सबक सिखाने उसने बड़े बड़े गैंगस्टरों से सेटिंग कर लिया। लॉरेंस राजस्थान की अलग अलग जेलों में सफर करता रहा, कभी जयपुर तो कभी भरतपुर तो कभी अजमेर की जेल। पुलिस को लगता था उसे अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर उसके नेटवर्क को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन उल्टा हो गया रे मामा। ये था अपराध की दुनिया का लायन। अब वह नरभक्षी बन चुका था। अपने विरोधियों का खून पिए बिना उसे चैन कहाँ मिलता। उसने राजस्थान की जेलों से सोशल मीडिया को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में चुना। सोशल मीडिया के जरिए उसने राजस्थान के यंग छोकरे लोग को अपनी गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया। बकायदा गैंग में शामिल होने के लिए रूल थे जिसे क्लियर करना पड़ता। इधर देखते ही देखते नौजवान लॉरेंस बिश्नोई की बॉडी लैंग्वेज पर फिदा हो जाते और उसके कहने पर किसी का भी हुलिया बिगाड़ देते। उसने समझ लिया था इतने सारे शूटरों को पालना है तो खूब पैसा और हथियार चाहिए। लिहाजा राजस्थान के बड़े बड़े व्यापारी, कारोबारी, हिस्ट्री चीटर, डॉक्टर, बिल्डरों का पूरा लिस्ट तैयार हुआ, यानी पूरा गेम प्लान तैयार था। इधर राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के 500 से भी ज्यादा शूटर हर गली मोहल्ले में तांडव मचाने तैयार थे। बस जंगल के इस डेंजर लायन का फरमान निकलना बाकी था और फरमान जारी हुआ। मानो दानवों की फौज पूरे राजस्थान में टूट पड़ी। एक के बाद एक कई व्यापारी, बिल्डर, हिस्ट्री चीटर से रंगदारी मांगी गई। पैसा दिया तो भला, ना दिया तो उसे ठोक दिया जाता या उसके घर गोलियां बरसती। ये मानो एक वॉर जोन था। लॉरेंस का नाम अखबारों में भर भर कर आता। उसके शूटर गैंगस्टर पकड़े जाते तो हर रोज कोई ना कोई नया चेहरा आता। बिश्नोई गैंग मानो पूरे राजस्थान में काल भैरव बन चुके थे। इसके बाद जमीन कब्जा के धंधे में उतरा। इसमें लॉरेंस बिश्नोई ने करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। इधर जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई अब पूरे उत्तर भारत पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। उसने तैयारी कर ली थी, नाम लिखवा दिया था। उसने राजस्थान में चल रहे गैर कानूनी कारोबार को हथियाने, बड़े बड़े गैंग्स और गैंगस्टरों से दुश्मनी मोड़ ली। उसके आड़े जो भी आया मारा जाता। इसी के साथ हथियारों की सप्लाई शुरू हुई। राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में स्मगलिंग का धंधा तेजी से चल रहा था। फायदा था थार का रण, छिपने के लिए जगह मिल जाती। यानी अब राजस्थान में चल रहे सारे गैर कानूनी धंधों पर बिश्नोई गैंग की पकड़ थी। उसके नाम की हवा चलने लगी, जिस कारण राजस्थान के नामी गैंग्स और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ गए और उसका गैंग्स बढ़ता चला गया। उसके पास राजस्थान अंडरवर्ल्ड को ऑपरेट करने पैसा था, पावर था, हथियार था और सबसे जरूरी पूरा सिंडिकेट था, जिसके दमखम पर वह राजस्थान से बाहर निकला। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में अपने नेटवर्क को स्थापित किया। अरे मामा, अब सुनो, राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई द्वारा रचे गए बड़े बड़े कांड की काली कुंडली। आज से 7-8 साल पहले आनंदपाल की जिगरी सुभाष बराल के कहने पर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने सबसे खूंखार शूटर संपत नेहरा, काली राजपूत और अन्य शूटरों को भेजकर सिक्कर रेवासा के गांव जुराठड़ा के सरपंच रवि सरदार की दिन दहाड़े 7 गोलियां ठोककर हत्या कर डाली और अक्खी महाभारत रच डाली। उस वक्त आनंदपाल और लॉरेंस बिश्नोई एकजुट हो चुके थे। आज से 5 साल पहले जोधपुर के गोल्डमैन से मशहूर मोबाइल शोरूम के व्यापारी वासुदेव इसरानी को रंगदारी न देने पर लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठे बैठे अपने राजस्थानी शूटर हीरा जाट और अन्य 4 बदमाश को भेजकर 17 सितंबर की रात 10:30 बजे वासुदेव इसरानी को उसी की दुकान के सामने अनगिनत गोलियां दागकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं साल 2018 में आपसी रंजिश के चलते राजस्थान के श्रीगंगानगर के नामी गैंगस्टर जॉर्डन को उस वक्त मौत के घाट उतार दिया गया जब वह श्रीगंगानगर के मेटालिका जिम में वर्कआउट कर रहा था। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसे देख पूरा राजस्थान हिल गया था। इस वारदात को भी लॉरेंस के कहने पर संपत नेहरा, अंकित भादु और अन्य बदमाशों ने अंजाम तक पहुंचाया था, जिसमें 2 दर्जन से अधिक गोलियां चली थी। 17 जनवरी 2018 राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ की सादुलपुर कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपत नेहरा, अक्षय पहलवान और अन्य शूटरों ने फिल्मी स्टाइल में जज के सामने भरी अदालत में गैंगस्टर अजय जेतपुरा को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर टपका डाला था। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा दिया था। 5 फरवरी 2021 को अजय जेतपुरा हत्याकांड के मुख्य गवाह और जेतपुरा गैंग के सरगना प्रदीप स्वामी को गांव ढाणी मोजी में मौत के घाट उतार दिया गया था। उस दिन भी गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका शमशान घाट बन चुका था। गोलीबारी में एक शिक्षक और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई थी।
इस हत्याकांड का आरोप भी बिश्नोई गैंग पर लगा था। भाई लोग ये तो सिर्फ बड़े बड़े कांड है, इसके अलावा अनगिनत फिरौती, लूट, रंगदारी, किडनैपिंग और हत्या की कोशिश के मुकदमे पूरे बिश्नोई गैंग पर आज भी चल रहे हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में सीकर में हुए कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ को भी बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोतारा ने अंजाम दिलवाया था। इसी के साथ एक बार फिर राजस्थान बिश्नोई गैंग के खौफ से दहल उठा। तो मामा ऐसे तो अनगिनत केस है जो सिर्फ पुलिस फाइलों में दफन है, क्योंकि बिश्नोई गैंग महीने भर में कोई ना कोई बड़ी वारदात करता है, जिस कारण पिछले गुनाह को लोग भूल जाते हैं। लेकिन अब पुलिस और प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐसे क्रिमिनलों के नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि मानो या न मानो, लेकिन ऐसे क्रिमिनलों से देश के बहुत सारे नौजवान प्रभावित होकर कोई ना कोई अपराध कर बैठते हैं और उनकी जिंदगी जाने अनजाने में बर्बाद हो जाती है। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।